नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 सितंबर सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पिछले कई सालों से पढ़ा रहे शिक्षकों को अध्यापक पात्रता परीक्षा देनी पड़ सकती है। ऐसे शिक्षकों की संख्या करीब 1 लाख है। सुप्रीम कोर्ट के इसी माह आए एक फैसले से ऐसे शिक्षकों में बेचैनी बढ़ गई है। शिक्षकों को अपनी नौकरी सलामत रखने के लिए बच्चों को पढ़ाने के साथ खुद को भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। शिक्षक अब इसके लिए बैठकें कर इसके समाधान की राह निकालने में लगे हैं। भारतीय डाक विभाग में नौकरी पाने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करने वाले एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। अलवर पुलिस ने ग्रामीण डाक सेवक के पद पर फर्जी मार्कशीट के आधार पर नौकरी प्राप्त करने के आरोप में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई तब की गई है जब डाक विभाग की आंतरिक जांच में इन दस्तावेजों के फर्जी होने का पता चला। एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि साल 2022 में हुई भर्ती प्रक्रिया में 10वीं कक्षा के अंकों के आधार पर नियुक्ति दी गई थी। राजस्थान में प्रशासनिक फेरबदल का दौर जारी है। राज्य सरकार ने मंगलवार को भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों के तबादले और नई पोस्टिंग के आदेश जारी किए हैं। खास बात यह है कि ये सभी अधिकारी हाल ही में आईपीएस सेवा में पदोन्नत हुए हैं, जिसके बाद इन्हें राज्य के अलग अलग जिलों और विभागों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई है। कार्मिक विभाग द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। जिन 5 अधिकारियों का तबादला हुआ है वे सभी 2016 बैच से हैं और उन्हें अब अहम पदों की कमान सौंपी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर देशवासियों से स्वच्छता ही सेवा अभियान में भागीदारी करने का आह्वान किया। मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से देश भर के नागरिकों से स्वच्छता ही सेवा अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने इस अभियान को एक प्रेरणादायक पहल बताया और कहा कि यह सामूहिक जिम्मेदारी और राष्ट्रीय गौरव की भावना को प्रतिबिंबित करती है। जयपुर की सड़कों को लेकर अशोक गहलोत ने कहा कि आज कालवाड़ रोड, सिरसी रोड, धवास और वैशाली नगर इलाके की तरफ जाना हुआ। इन इलाकों में सड़कों की भयंकर दुर्गति है। बारिश में इस इलाके में स्थिति बेहद खराब हो गई। अब बारिश के बाद भी सड़कों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। खराब सड़कों के कारण पूरे इलाके में जाम की स्थिति बनी हुई है। खराब सड़कों से हादसे होना भी आम है। मुख्यमंत्री को जयपुर की सड़कों के लिए विशेष बैठक बुलाकर इन इलाकों में सड़क सुधार के लिए अविलंब अधिकारियों को निर्देशित करना चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आमजन को एक ही स्थान पर सरकारी सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों में अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक को राहत मिल रही है। शर्मा मंगलवार को भीलवाड़ा नगर निगम और नगर पालिका हमीरगढ़ में आयोजित शहरी सेवा शिविर के परिसर में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। सीकर के नीमका थाना में शहरी सेवा शिविर की व्यवस्थाओं की पोल उस समय खुल गई जब मंत्री संजय शर्मा बिना पूर्व सूचना के निरीक्षण करने पहुंच गए। मंत्री जैसे ही नगर पालिका के हाल में पहुंचे तो अंदर कोई फरियादी नहीं मिला। नगर पालिका एएन मोबाइल चला रहे थे। एक बैंक कर्मचारी सेल्फी लेता मिला। एसडीएम तहसीलदार शिविर में मौजूद नहीं थे। अव्यवस्थाओं को देखकर पहले तो मंत्री ने अधिकारियों कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। बाद में कलेक्टर मुकुल शर्मा को शिविर में बुलाया और नोटिस देने और कार्रवाई करने को कहा। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा में एक बड़ी खबर सामने आई है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश कुमार खड़ारी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जिले में अवैध चिकित्सा प्रैक्टिस करने वाले फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। यह कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग की सतर्कता और नागरिकों के सुरक्षित स्वास्थ्य की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। रिपोर्ट के अनुसार ब्लॉक सीएमएस भूपेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उदयपुर रोड पर छापेमारी कर 2 फर्जी डॉक्टरों को पकड़ लिया। इससे पहले सुबह अजारी क्षेत्र में भी एक फर्जी डॉक्टर को दबोचा गया था। राजस्थान के जयपुर जिले में शुद्ध आहार और खाद्य सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सीएमएचओ जयपुर सेकंड की फूड सेफ्टी टीम ने मालवीय नगर के बालाजी मोड़ पर एक पिकअप को रोककर 400 किलो मिलावटी पनीर बरामद किया। मिली जानकारी के आधार पर की गई इस कार्रवाई में नकली पनीर को नष्ट कर दिया गया। सीएमएचओ डॉक्टर मनीष मित्तल ने बताया कि टीम को आगरा रोड से जयपुर आने वाली पनीर से भरी गाड़ियों के बारे में सूचना मिली थी। राजस्थान हाईकोर्ट में मंगलवार को जस्टिस संदीप शाह की कोर्ट ने वर्ष 1998 के काला हिरण शिकार मामले की सुनवाई की। इसमें राज्य सरकार की ओर से दायर लीव टू अपील और सलमान खान की ओर से सजा के फैसले को चुनौती देने की याचिका शामिल है। इन दोनों पर एक साथ विचार हुआ। हालांकि मामले में सरकारी वकील ने समय मांगा। इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई 8 सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए हैं। मामले में बिश्नोई समाज के वकील महिपाल बिश्नोई ने कहा, राज्य सरकार की ओर से पेश लीव टू अपील और सलमान खान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से मिली सजा के खिलाफ अपील जो पिछले दिनों राजस्थान हाईकोर्ट में ट्रांसफर की गई थी, दोनों पर एक साथ सुनवाई हुई। कपूरथला और लुधियाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में एक बड़े साइबर ठगी गैंग के आरोपी को गिरफ्तार किया है। लुधियाना के डिवीजन नंबर 3 की ओर से पकड़े गए आरोपी की पहचान पवन कुमार के रूप में हुई है।
राजस्थान के बीकानेर जिले के बेरासर का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी से 2 करोड़ 5 लाख रुपए नकदी भी बरामद की है। आरोपी पीओपी ऐप के माध्यम से विदेशी नागरिकों के डिवाइस को हैक कर लेते थे, जिसके साथ आरोपी लोगों की मेहनत से पैसे उड़ा लेते थे। यह गैंग रोजाना लगभग $20,000 की ठगी करता था। केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी की दरों में कटौती की गई है। होटल और रेस्तरां पर जीएसटी दरों में कटौती से होटलों का किराया सस्ता हो गया है। साथ ही खाने पीने की कीमतें भी कम हो गई है। इससे राजस्थान का पर्यटन उद्योग नई रफ्तार पकड़ेगा। यह दरें 22 सितंबर से लागू हो गई। 1 अक्टूबर से पर्यटन सीजन शुरू होने वाला है। यह फरवरी 2026 तक चलेगा। दरें कम होने से होटल व पर्यटन से जुड़े अन्य व्यवसायी उत्साहित हैं। राजस्थान में भी जिला अध्यक्षों के चयन का गुजरात मॉडल हुआ है। कांग्रेस ने 30 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हुई है। गुजरात और पंजाब के अधिकतर नेताओं को राजस्थान में पर्यवेक्षक लगाया गया है। जल्द इन पर्यवेक्षकों को अब जिलों का आवंटन होगा। संबंधित जिलों में जाकर फिर पर्यवेक्षक रिपोर्ट जुटाएंगे। रिपोर्ट में दावेदारों की प्लस और माइनस से जुड़ी सारी डिटेल होगी। हर पर्यवेक्षक को 3 से 6 नामों का पैनल तैयार करेंगे। फिर हाईकमान पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट को क्रॉस चेक करेगा। उसके बाद दिवाली से पहले जिला अध्यक्षों की सूची जा सकती है। जोधपुर जिले के देचू क्षेत्र के गांव में पानी की सप्लाई ठीक नहीं होने का आरोप लगाते हुए कुछ युवक पानी की टंकी पर चढ़ गए। युवाओं ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। घटना सुखाला तहसील के ग्राम पंचायत कनोडिया पुरोहितान के राजस्व ग्राम प्रेम सिंह नगर की है। यहाँ पानी की टंकी पर चढ़े हुए युवाओं का कहना है कि टंकी से पानी की सप्लाई एक निजी कंपनी के ठेकेदार के जिम्मे है। वे ठीक से कार्य नहीं कर रहा। रेलवे ने दीपावली और छठ के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष ट्रेनों के परिचालन की तैयारी पूरी कर ली है और 1 अक्टूबर से ये ट्रेनें पटरियों पर दौड़ने लगेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने मंगलवार को संवाददाताओं को बताया कि इस साल रेलवे ने दिवाली और छठ पूजा के दौरान विशेष ट्रेनों के 12,000 फेरे चलाने का निर्णय लिया है। पिछले साल यह संख्या 7500 थी। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।